नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 अप्रैल 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है। मृगशिरा नक्षत्र रात्रि 11:58 तक, इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है। शोभन योग बव करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज दोपहर 1 बजे तक वृषभ राशि में रहेंगे और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और आज क्षितिज में मंगल के आधिपत्य वाला मृगशिरा नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का 5वां नक्षत्र है। मृगशिरा का प्रतीक चिन्ह हिरण का मस्तक और इसके अधिष्ठाता देवता सोम है। यह अन्वेषण, यात्रा, बुद्धि और सौम्य स्वभाव का नक्षत्र है। रात्रि 11:58 के पश्चात आर्द्रा नक्षत्र सक्रिय होगा। ये राहु का नक्षत्र है, जिसके अधिष्ठाता देवता रुद्र हैं। मंगलवार का दिन और आज मृगशिरा, जो कि मंगल का ही नक्षत्र है, यानी मंगल की दोगुनी शक्ति को बढ़ाने वाला दिन। साथ ही समय मंगल मीन राशि में है, अतः मंगलवार, मृगशिरा और मंगल का मीन में होना, यह त्रिगुणी मंगल प्रभाव आज का दिन शेयर बाजार में रक्षा उपकरण, अचल संपत्ति और लौह इस्पात क्षेत्र से जुड़ी जो कंपनियां हैं, इनके शेयर विशेष अनुकूल रहेंगे। इनमें निवेश करना लाभप्रद होगा। अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:31 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज भक्त कवि सूरदास जी का जन्म दिवस है, जिन्होंने बाह्य दृष्टि न होते हुए भी श्री कृष्ण की अंतर्दृष्टि से सूर सागर की रचना की। आज दिव्य महाप्रयोग का जो विषय है, उसे सुनने के साथ ही आप अपनी जन्म कुंडली को खोलकर अवश्य देखेंगे, और बल्कि मैं कह सकता हूं कि देखने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जन्म कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं, या यूं कही कि कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां हैं कि अगर कुंडली के उन विशिष्ट भावों में हों तो समझ लीजिए, ये देखते ही समझ जाना है कि कष्टदायी स्थिति है। अगर आपकी रुचि ज्योतिष में है तो ये 12 सूत्र आपको ध्यान में रखने हैं कि ये स्थिति, ग्रह स्थिति दिखाई पड़ रही है तो फलादेश कष्ट वाला ही होगा, और अगर आपकी कुंडली में है तो फिर सतर्क भी होना पड़ेगा। तो कौन कौन से हैं वो योग, 12 भाव में, इसकी हम चर्चा करेंगे दिव्य महाप्रयोग में। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य मेष में है, तो वहीं शुक्र और चंद्रमा युति बनाकर वृषभ में संचरण कर रहे हैं। दोपहर 1 बजे के पश्चात चंद्रमा मिथुन में जाएंगे, जहां देवगुरु बृहस्पति के साथ उनकी युति बनेगी और गज केसरी योग का निर्माण होगा। केतु सिंह में, वहीं राहु कुंभ में और मंगल, बुध और शनि, ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में है। मंगलवार का दिन मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है?
और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक और राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। छब्बीस अप्रैल दिन रविवार, करण मर्दन। बोरवेल लगवाना है, दीक्षा ग्रहण करना है, सुबह 8 बजे से लेकर के 8:30 के बीच ये कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। और हर इंसान के जीवन में एक ऐसा क्षेत्र जरूर होता है जहां उसका दिमाग बाकी लोगों से कुछ अलग ही चलता है, जहां वह रात रात भर जाग करके नई नई योजनाएं बनाता है, कुछ नया कर गुजरने की धुन सवार रहती है। कभी आपने सोचा कि यह क्षेत्र आखिर कौन सा है? आप अपने आप से पूछिए कि आप किस क्षेत्र में आपको ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग इसमें सबसे ज्यादा चलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छे कार्यों में, बुरे कार्य में भी चल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूजा पाठ में, जितने भी बुरे कार्य हैं, गलत कार्य हैं, उसमें भी दिमाग चल सकता है। मुद्दा ये नहीं है कि अगर आपका दिमाग चल रहा है तो ये गलत कार्य में चल रहा है, तो ये गलत ज्योतिष के दृष्टिकोण से अपने आप में सब कुछ एक विषय है। तो सबसे पहले देखिए आपका दिमाग किस मामले में सबसे ज्यादा चलता है और क्यों चलता है, क्यों औरों से एक कदम अलग आप सोचते हैं। देखिए ये बात सदैव तय है कि आपसे भी अलग सोचने वाले, आपसे 100 कदम आगे सोचने वाले लोग हैं, लेकिन जहां आप खड़े हैं वहां आपका दिमाग उस मामले में तो ज्यादा चलता ही है। प्रिय दर्शकों, ये राहु का चमत्कार है। जन्म कुंडली में राहु जिस भाव में बैठते हैं, आपके जीवन की वो शोधशाला बन जाती है। ऐसा जातक उस क्षेत्र में शोध करने लगता है, रिसर्च करने लगता है, उस क्षेत्र से जुड़ी जो चीजें हैं उसमें हमेशा छलांग लगाने के बारे में सोचने लगता है। एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा वीडियो जहां मैंने बताया है जन्म कुंडली के 12 भाव में मैंने राहु से संबंधित बड़ी अद्भुत जानकारी आपको दी है। इस लिंक को क्लिक करके देखिए, क्योंकि दशम में अगर राहु हैं तो आप अलग तरह की क्रांति करेंगे, द्वितीय में राहु हैं तो एक अलग तरह की, नवम में राहु हैं तो आपकी क्रांति अलग होगी और तृतीय में है तो अलग। तो कौन सी क्रांति आप कर रहे हैं और कौन सी क्रांति करने की आप तैयारी करने वाले हैं, ये आपको जरूर जानना चाहिए और इसके लिए वीडियो आपको एक बार देख लेना चाहिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, शास्त्र का एक सिद्धांत है और वो सिद्धांत कहता है भावनाशकारी योग। भावनाशकारी योग प्रत्येक भाव का एक विशिष्ट कष्टदायक ग्रह संयोग है जिसे देखते ही उस भाव का फल सशर्त हो जाता है, यानी उसमें एक शर्त लग जाती है कि ये तो है तो कहीं ना कहीं किंतु हो जाएगा, वो किंतु लग जाता है। आइए जरा क्रम से समझें उन 12 योगों को। पहला लग्न से समझते हैं। प्रिय दर्शकों, लग्न में केतु और शनि का योग, जन्म कुंडली के लग्न में केतु और शनि की युति हो, समझ लीजिए कि इस कुंडली को देखते ही आपको कह देना है कि यह जिंदगी जातक की सशर्त है, अर्थात इस जातक की जिंदगी की परेशानियां खत्म नहीं होंगी। लग्न व्यक्तित्व और आत्म पहचान का भाव केतु अस्तित्व पर ही प्रश्न उठाने वाला है। शनि शंका और विलंब दोनों देते हैं, दोनों मिलकर के जातक को आत्म संशय का रोग दे देते हैं। वो जीवन भर सोचता रहता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, हर निर्णय में उसके देर होता है। ऐसी कुंडली में लग्नेश ही एकमात्र वो हथियार है, वो शर्त है जो बलवान अगर हो तो जातक की जिंदगी चलेगी, अन्यथा तो पूरी जिंदगी ही उसकी इसी आत्म संशय में, आत्मविश्वास की कमी में जूझते बीत जाएगी। वो कभी निर्णय ही नहीं कुछ ले पाएगा,
एक ऐसा व्यक्ति जिसे हम कहते हैं भटकी हुई आत्मा, वो भटकी हुई आत्मा होगी। एक शर्त क्या मैंने रखी, लग्नेश का, अब उसमें कहीं लग्नेश शनिदेव ही हुए तो फिर तो मत पूछिए, केतु अगर साथ वहां है तो ये परेशानी आएगी। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में मंगल राहु की युति, प्रिय दर्शकों देखते ही जान जाइए कि ये जातक मुंह जब तक बंद रखेगा तभी तक ठीक है, जहां इसने मुंह खोला काम बिगाड़ देगा ये। यानी मंगल राहु की युति कुंडली के दूसरे भाव में है और आप खुद ही वो हैं, तो फिर आपके लिए सलाह यही है कि भाई आप सुना करिए, बोला मत करिए। आप बोलेंगे और बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। जिनकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में राहु मंगल की युति है, समझ लीजिए इस जातक का कुछ नहीं होने वाला। ये शत्रु पैदा करता ही रहेगा, वो चाहे जहां रहे, व्यापार में रहे, राजनीति में रहे, कुछ भी कर ले, इसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसकी वाणी सब कुछ बिगाड़ देगी अनावश्यक बोल करके। और यहां पर तो शर्त भी कोई ज्यादा कुछ नहीं, शर्त यही है कि आप मत बोलिए, और दूसरा कोई शर्त नहीं आपके लिए। जिस कुंडली में दिख जाए उस व्यक्ति को अगर कोई सलाह देनी तो इतना ही को भैया चुप रहो, और कुछ नहीं। अच्छा, एक कमाल की बात यह है कि आप ये भी कह करके उसको और उकसाएंगे। जैसे ही किसी की कुंडली में योग आपको दिखा, आपने कहा चुप रहो, वहां ऐसे कुतर्क शुरू करेगा, ऐसा लड़ना शुरू करेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा अब मैं क्या कहूं। तीसरा सूत्र सुनिए प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के तीसरे भाव में भी शनि केतु की युति, लग्न में भी मैंने कहा, तीसरे में भी। अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव में शनि केतु की युति है तो समझ लीजिए ऐसा जातक, चाहे वो छोटे भाई बहन हो, चाहे वो पड़ोसी हो, जीवन पर्यंत इन्हीं से जूझता रहेगा। छोटे भाई बहनों की तरफ से कोई ना कोई परेशानियां लाइफ टाइम उसको मिलती रहेगी, पड़ोसियों से वो लाइफ टाइम जूझता रहेगा। जिसके लिए वो करेगा, जो मेहनत करेगा, पहले तो पुरुषार्थ करने में ही उसको दिक्कत आएगी, कोई भी काम उसका कंटिन्यू नहीं होगा, वो करने से ज्यादा सोचेगा ज्यादा, ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं, यानी बिस्तर पर लेटे लेटे वो शेख चिल्ली वाली कल्पनाएं करेगा, यहां से लेकर के वहां तक महल खड़ा कर देगा, लेकिन बात करने की आए तो वो कर नहीं पाएगा। देखिए, इसका भी कोई विशेष काट नहीं है सिवाय इसके कि जातक की कुंडली में लग्नेश बलवान हो, लग्नेश बलवान हो। हालांकि संबंध तो तब भी बहुत ज्यादा नहीं सुधरेंगे इन लोगों से, पड़ोसी और उनको परेशान आपको करते ही रहेंगे, छोटे भाई बहनों से परेशानियां आती रहेंगी, पर कम से कम ये वाली समस्या का हल हो जाएगा। लेटे लेटे आप सोचते नहीं रहेंगे, कुछ तो करेंगे ही जरूर। चौथा, जन्म कुंडली के चौथे भाव में राहु, पर कैसे राहु? अकेले राहु। चौथे भाव में कैसे राहु? अकेले राहु। समझ लीजिए जातक की जिंदगी में सुकून नहीं है। लिख लीजिए, उस व्यक्ति के लिए एक लाइन में कहिए कि आप कितनों कमा लीजिए लेकिन आप सुकून नहीं पा पाएंगे। माता से दूर करेगा, अरे छोड़िए माता से, शरीर से दूर कर देगा। आप कहेंगे शरीर से कोई कैसे दूर रह पाएगा? आप बस यूं समझ लीजिए कि आप एक ऐसा शरीर और एक ऐसी आत्मा है जिसका आपस में तालमेल नहीं बैठता। मैं क्या कह रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप एक ऐसी आत्मा और एक ऐसा शरीर लिए हुए हैं जिसका आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा है। ऐसा जातक मानसिक रूप से आजीवन अशांत और बेचैन रहेगा। हां, इसकी काट है, इसका काट यही है कि गुरु की दृष्टि पड़ जाए ऐसे राहु पर, ऐसे राहु पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तब जाकर के ये कष्ट थोड़ा कम हो जाएगा। पांचवें भाव पर आते हैं। पंचम भाव में शनि राहु की युति दिखाई पड़ जाए। देखिए, सबसे पहले तो पंचम भाव शिक्षा का भाव है और पूर्व जन्म के साधना का भाव है, मंत्र का भाव है, पर संतान का भाव है। मूल रूप से यह संतान का भाव है। जन्म कुंडली का पांचवा भाव संतान का भाव है। शनि राहु की युति यहां संतान को लेकर के अनिश्चितता पैदा कर देगी। संतान अगर हो जाए किसी तरह, संतान फिर कष्ट देगा। यानी कुल मिलाकर के दो बातें हैं, दो नहीं तीन बातें बल्कि। पहले तो संतान नहीं होगी, संतान हो गई तो संतान रुग्ण रहेगी, संतान हो गई संतान रुग्ण नहीं है तो संतान आपको चैन से मरने नहीं देगी। यानी कहने का तात्पर्य, संतान के कारण आप बहुत परेशान रहेंगे। यानी कुंडली के पंचम में शनि राहु की युति है, इसका भी कोई विशेष काट उपलब्ध नहीं है। अगर है तो कुंडली देखते ही समझ जाइए कि ये जातक जंग भले दुनिया से जीत ले, ये अपने आप में बड़ा बुद्धिमान है, बड़े तर्क, बड़े कुतर्क, तमाम तरह के ये खेल जानता है, पर इसके सारे खेल धरे के धरे रह जाएंगे अपने बच्चे के सामने। ना हो तब तो फिर अलग बात है। अब सवाल ये उठता है कि कुछ ऐसे लोग कहें कि ठीक है, नहीं है, हम अलग जिंदगी मजे से जी रहे हैं, वो अलग विषय है, उसको फिर मैं यहां नहीं ले रहा हूं। छठा, जन्म कुंडली का छठा भाव
प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के छठे भाव में देव गुरु बृहस्पति अकेले हों। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे चौंकाने वाला सूत्र है। जन्म कुंडली के छठे भाव में देव गुरु अगर अकेले बैठे हैं, जन्म कुंडली के छठे में देवगुरु ऋण कारक बनते हैं। जातक किसी न किसी रूप में कर्ज लेता रहता है, चाहे पैसा का कर्ज हो या भावनात्मक कर्ज हो, उसके लेन देन की आदत बन जाती है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैंने कहा सबसे चौंकाने वाला सूत्र है, क्योंकि जन्म कुंडली के छठे भाव में राहु गुरु कई मामलों में बड़े कारक भी हैं, बड़ी अच्छी स्थिति भी उनकी देखी गई है, परंतु ऐसा जातक कर्ज में फंसा ही रहता है। पर ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा था केवल कर्ज पैसे वाली मैंने नहीं कही, मैंने कहा या तो पैसे वाले कर्ज में आर्थिक या भावनात्मक कर्ज में भी फंसा रहेगा। अब भावनात्मक कर्ज क्या है, ये थोड़ा गहरा विषय है और यहां पर इतना लंबा मैं इसको समेटूंगा नहीं, बस इतना ही समझ ली। भावना तो आप समझ ही रहे हैं, वो भावनाओं के कर्ज में दबा रहेगा, कभी किसी की बात लेकर के अपने ऊपर रखेगा कि फलाने ने किया इत्यादि, भावनात्मक कर्ज से वो जूझता रहेगा। सातवां, सप्तम में शनि मंगल का संबंध हो जाए, शनि मंगल की युति हो जाए। प्रिय दर्शकों, ये दाम्पत्य को ठंडा कर देते हैं। शनि ठंडापन और मंगल गर्मी, और दोनों आपस में कलह करेंगे। अगर कुंडली के सप्तम में ये दोनों बैठ जाएं तो भी, और सप्तम में मंगल शनि की दृष्टि पड़ जाए तो भी विवाह विच्छेद कराता है, आपने सुना होगा। और शनि मंगल की युति हो जाए, अगर किसी की कुंडली में ये दोनों योग सप्तम में दिखाई पड़े, यहां पर चूंकि आज का विषय क्या है, भाव नाशकारी, तो यहां पर भाव की चर्चा चल रही, तो युति दृष्टि की हम बात नहीं करेंगे, हम बात केवल युति की करेंगे। जन्म कुंडली के सातवें भाव में अगर शनि मंगल की युति हो, आप देखते ही कहिए आपका कुछ नहीं हो सकता विवाह के मामले में। अब विवाह के मामले में कुछ हो ही नहीं सकता, आप आजीवन लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, आपका दाम्पत्य कभी सुखद नहीं हो पाएगा। चाहे गुरु की भी दृष्टि कुछ पड़ जाए तो भी थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन ये परेशानी खत्म नहीं होगी। आठवां भाव, कुंडली के आठवें भाव में चंद्र राहु की युति अगर आपको दिखाई पड़ जाए, चंद्र राहु, और ऊपर से कहीं चंद्रमा नीच राशि में बैठे हो, लिख के दे दीजिए, इस व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता। यह मानसिक रूप से अशांत आजीवन रहेगा, डिप्रेशन का शिकार रहेगा। यह आजीवन मानसिक भय से डरता रहेगा, अकारण डर इसको लगेगा, और ग्रह स्थितियों के बली होने के कारण अगर उसको डर न लगे तो भी उसको दुःस्वप्न आएंगे। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो ऐसा जातक आजीवन अज्ञात भय से भयभीत रहने वाला है, चाहे वो कुछ भी कर ले। नौवां सूत्र नवम भाव से जुड़ा हुआ है, भाग्य भाव। यहां शनिदेव वैसे तो अगर हो अकेले तो जब जब भाग्य की आवश्यकता होती है, भाग्य का साथ मिलता है, लेकिन एक चीज देखने में आता है कि ऐसा जातक धर्म से विमुख होने लगता है, धर्म से विमुख होने लगता है, धर्म से दूर भागने लगता है, पिता से दूर भागता है, और भाग्य उसका साथ दे समय आने पर, लेकिन यह है कि वहां भी उसको विलंब की स्थिति देखने को मिलती है। हालांकि इसका काट है गुरु की दृष्टि पड़ जाए। ऐसा जातक के लिए उपाय भी है। शनिदेव यदि कुंडली के भाग्य में है तो निसंदेह भाग्य को कमजोर करेंगे, देर से दिलाएंगे। कहने का तात्पर्य कमजोर क्या करेंगे, विलंबित कर देंगे आपके भाग्य को। उपाय है देवगुरु बृहस्पति की आराधना। गुरुवार का व्रत करिए, भगवान श्री विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। गौर करिएगा, मैंने सिर्फ अभी तक इसका एक उपाय बताया है, किसी का उपाय, क्योंकि किसी का उपाय नहीं है उस समस्या घटित होगी। इसका एक उपाय मैंने आपको बताया। 10वां भाव, 10वें भाव में केतु, कोई काट नहीं, कोई काट नहीं, जिनके है वो जानते हैं। हाँ, इसके लिए मैंने कुछ अच्छी बातें भी बताई हैं पूर्व में, लेकिन इसका भी आप जान लीजिए कि 10वें भाव में केतु, केतु का काम है विच्छेद करना। नौकरी करिए, व्यापार बदलते रहेंगे, टिकेंगे नहीं, एक काम जमेगा ही नहीं, बार बार बदलाव। हालांकि मैंने इसके कुछ और भी तर्क आपको बताए हैं कि ऐसा जातक जब भी नौकरी छोड़ेगा, अच्छी नौकरी, दूसरी नौकरी उसको और अच्छी मिल जाती है। 11वां भाव, शनिदेव और केतु की युति यहां भी है। अगर शनिदेव और केतु की युति यहां पर हो जाए, वैसे यहां पर सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं, तो यह भी जातक के जीवन में अनिश्चितता ला देता है। विलंब, कमाई करता है पर पैसा देर से मिलेगा, यानी कर दिया सब कुछ, लेकिन आने की बारी आए तो दिक्कत, और अगर आ जाए किसी तरह तो कोई ना कोई खर्च आ जाएगा जिसके चलते नुकसान हो जाए। हालांकि मैं फिर से दोहरा दूं कि जन्म कुंडली का 9वां, 10वां, 11वां ये ऐसे ग्रह हैं, भाव हैं, जहां ग्रहों के बारे में अगर फलादेश करना है तो ये ध्यान रखना होता है हमेशा कि यहां प्रॉपर ये सूत्र लागू नहीं हो जाएगा कि नहीं सब कुछ खत्म, यहां कुछ काट उपलब्ध होते हैं। अब जन्म कुंडली के 12वें में आइए। जन्म कुंडली के 12वें में मंगल राहु की युति, ये अकाट्य है। मंगल अचानक खर्च, राहु अनावश्यक खर्च, दोनों मिलकर अनावश्यक व्यय। जातक के पैसे ऐसे खर्च होते हैं कि समझ ही नहीं आता कि ऐसा गया कहां। अनजाने लोगों पर विश्वास कर लेगा, व्यसन पर, मेडिकल पर, यानी दवा पर, उसके पैसे उड़ते ही रहेंगे, उड़ते ही रहेंगे। अगर कुंडली में योग दिखे तो आपको आंख बंद करके ये कहना है, ये तो होगा, होके रहेगा, इसे रोका नहीं जा सकता।
यह घटना घटित होने ही वाली है। उपाय देखिए प्रिय दर्शकों, इसका कोई प्रॉपर उपाय नहीं, ये घटनाएं घटित होने वाले योग हैं। फिर भी अब चूंकि आप मेरे दर्शक हैं और आप यही उम्मीद करते हैं कुछ उपाय हो, देखिए इसका बस वही शास्त्र कहता है कि इसका उपाय वही है कि जातक इष्ट आराधना करे। और हर जगह यही बात, हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए। जिस ग्रह की चर्चा जिस भाव में हुई और उससे संबंधित कोई परेशानी आपको आ रही है, तो आप उस ग्रह का दान भी करके थोड़ी राहत पा सकते हैं। लेकिन सबसे सरलतम जो उपाय आपके लिए है वो यही है, क्या? इष्ट आराधना। इष्ट आराधना ही एकमात्र वो उपाय है जिससे आप इस परेशानी से कुछ हद तक बच सकते हैं। क्या इनमें से कोई योग आपकी कुंडली में है? मैंने 12 भाव में एक एक योग बताया है। क्या कोई ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में है? और है तो आपने क्या ऐसा ही प्रभाव देखा या कैसा प्रभाव देखा? कमेंट में जरूर बताइए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? आज प्रातःकाल स्नान के पश्चात लाल वस्त्र धारण कर मृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय जो मंत्र है उसका 21 बार और साथ ही साथ ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। और साथ ही साथ भोजन में आज चुकंदर या अनार के रस का सेवन करिएगा। दोपहर के पश्चात चंद्रमा जब आपकी राशि से तीसरे में जाएंगे, या फिर दूसरे में विद्यमान है, तीसरे में जाएंगे यानी मिथुन में, तो पराक्रम में आपके वृद्धि कराएंगे। मंगलवार का दिन और मृगशिरा नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण कुल मिलाकर के आज ऊर्जा चरम पर रहने वाली है। धन संबंधी कोई पुराना कार्य है उसे दोपहर तक निपटा लीजिए। कोई निवेश इत्यादि करना है दोपहर तक कर लीजिए और फिर दोपहर के पश्चात शौर्य दिखाने का अवसर मिलेगा, पुरुषार्थ करने का अवसर मिलेगा। कार्यस्थल पर वरिष्ठ आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे और कनिष्ठ पूरा सहयोग। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में फायदा। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। और अग्निकारक उद्योग आप करते हैं, ऐसा कार्य जिसमें अग्नि का विशेष इस्तेमाल है, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। रियल एस्टेट, मशीन, उपकरण या निर्माण सामग्री वाला व्यापार है तो अद्भुत लाभ होने वाला है। आज एक बात ध्यान रखिए, अपने सहकर्मी से ईर्ष्या मत करिए और सार्वजनिक स्थल पर उत्तेजित मत होइए। अग्नि के पास खड़े हैं तो लापरवाही मत करिए और जीवन साथी की छोटी छोटी बातों की भी अगर सराहना करेंगे तो इस रिश्ते में मिठास आएगा। सैन्य सेवा, अग्निशमन दल या व्यायाम, जिम इत्यादि से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन आपके लिए विशेष लाभदायी रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं। आज विशेष करके उपाय के तौर पर एक शुरू में मैंने उपाय बताया तो कर ही लीजिएगा। घर की छत पर पक्षियों के लिए थोड़ा पानी रख दीजिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर सिंदूरी है, निवेश आप कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है। आज सौंदर्य लहरी, एक बार जरा सर्च करिएगा आपको मिल जाएगा। सौंदर्य लहरी के प्रथम 5 श्लोक अगर आप पढ़ें और शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः का मंत्र जप कर, इस मंत्र का 108 बार जप करें तो फायदा मिलेगा। दोपहर के पश्चात चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव में जाएंगे, अभी आपकी राशि पर विद्यमान है, दूसरे में जाएंगे। दिन अत्यंत शुभ रहने वाला है। मन में उत्साह बना रहेगा, भरा रहेगा। अर्थ से जुड़ा, धन से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। कुल मिलाकर के देखें तो दिन अच्छा है, दिन अनुकूल है। कार्यस्थल पर भी जो आपके सहकर्मी हैं वो आपका सहयोग करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि किसी सहकर्मी की गलती की सजा आपको मिल सकती है, फिर भी अपनी वाणी पर संयम रखिएगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। विशेष करके आभूषण निर्माण इत्यादि से संबंधित अगर आपका काम है, यानी ज्वेलर हैं आप, बढ़िया रहने वाला है। डेयरी का व्यापार करते हैं, कपड़े का व्यापार करते हैं, इत्र का व्यापार करते हैं, बढ़िया फायदा मिलेगा। जिद करके कोई काम मत करिए और जिद करके कोई खरीदारी मत करिए। मीठा अधिक मत खाइए और जो संचित धन है भावनाओं में उसको आकर के कहीं मत इन्वेस्ट करिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। और जो लोग होटल व्यापार, मैनेजमेंट, कृषि विज्ञान या बैंकिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, ये व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है। विद्यार्थी, इसी फील्ड के अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कोई खास परेशानी नहीं। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है, निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। 21 दूर्वा लीजिए, 21, और उस पर केसर का तिलक लगा करके दुर्वा पर और गणेश जी पर अर्पित करिए। दोपहर के पश्चात चंद्रमा
आपकी राशि पर आ जाएंगे। अभी आपकी राशि से 12वें में है। मानसिक थकान आज ज्यादा आपको रहने वाला है। दोपहर के पश्चात ही जाकर के आप ऊर्जा महसूस कर पाएंगे। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। दोपहर से पहले कोई इन्वेस्टमेंट इत्यादि ना करें। कार्यस्थल पर भी जरा सजग रहें, सचेत रहें, और सार्वजनिक मंच इत्यादि पर हैं तो बोलने से पहले जरा सोच लीजिए। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी। अनावश्यक वार्तालाप न करें अगर आप विद्यार्थी हैं, नहीं तो टीचर आज आपसे गुस्सा आ जाएंगे। और स्वास्थ्य को लेकर के भी सजग रहिएगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्यतया ठीक है, पर जैसा मैंने कहा, अगर आप छोटी कक्षा के विद्यार्थी हैं तो कक्षा में सावधान रहिएगा, अन्यथा आपके टीचर आपसे गुस्सा सकते हैं। बाकी जो लोग अकाउंटेंट इत्यादि हैं या जो लोग बाकी सीए इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दिन ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में मानसिक अशांति और परेशानी रहने वाली है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। और निवेश अगर करना है तो दोपहर के पश्चात ही कीजिएगा। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। आज स्नान के पश्चात अगर खीर बनाकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें और बच्चों में बांट दें तो आपका दिन बढ़िया हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। दोपहर के पश्चात चंद्रमा आपकी राशि से व्यय में जाएंगे, लेकिन दोपहर के पहले अभूतपूर्व रहने वाला है दिन। यूं समझ लीजिए बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। लंबे समय से कहीं रुका हुआ पैसा वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। गोचर कुंडली की स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ है आपके लिए। दोपहर के पश्चात व्यय पर नियंत्रण करना आवश्यक होगा। कार्यस्थल पर दल नायक की भूमिका, यानी आप नेतृत्व की भूमिका में रहेंगे। व्यय करते समय सावधानी बरतिए। और व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। बोतल बंद पेय पदार्थ का अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको विशेष लाभ रहने वाला है। दोपहर के पश्चात देनदारी इत्यादि से बचिए। उधार लेना देना दोनों मत करिए। और सबसे जरूरी बात, आज रात्रि में या तो भोजन मत करिए, और करते हैं तो भिखारी वाले जो भोजन का आयुर्वेद का सिद्धांत है वही पालन करिएगा। दाम्पत्य जीवन सामान्यतः ठीक है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जो मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, जो कि विशेष रूप से ऐसे डॉक्टर जो मेडिकल के जो बच्चों के डॉक्टर की विशेषज्ञता कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है, निद्रा की शिकायत। आज पानी का अधिक सेवन करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। बात सिंह की कर लेते हैं। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य भी दीजिए, उनको नमस्कार भी कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम और फिर एकादश में जाएंगे दोपहर के पश्चात। लाभ भी आने वाला है, काम भी बनने वाला है। दिन जबरदस्त है, लाभ की बरसात होगी। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए आशीर्वाद से कम नहीं है। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आपके काम को समझेंगे, कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगे। व्यवसायियों को व्यापार में लाभ होगा। विशेष करके हीरे जवाहरात इत्यादि का आप व्यापार करते हैं या आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, होटल इत्यादि के व्यापार से जुड़े हुए हैं, आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने वाली है। पर ध्यान रखिए, अपनी उपलब्धि पर अभिमान नहीं करना है, किसी का अपमान नहीं करना और बहुत अधिक मसालेदार चीजों का उपयोग नहीं करना। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जो लोग प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी दिन बहुत अच्छा है, और विद्यार्थियों के लिए तो दिन अच्छा है ही। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आज प्राणायाम जरूर करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए नारंगी है और निवेश आप करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में है, दसम में जाएंगे दोपहर के पश्चात। आज तुलसी जी के जड़ के पास इन तुलसी जी को जल अर्पित करिए और एक घी का दिया जलाइए। और साथ ही साथ तुलसी जी को एक इलायची, हरी जो इलायची होती है, अर्पित करिए और प्रसाद समझ करके उसका सेवन करिएगा। भाग्य साथ देगा, काम बनेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो कर्म की गति आज आपकी बनी रहने वाली है। कोई शुभ सूचना आपको मिलने वाली है। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया रहने वाला है। कोई मुलाकात इत्यादि करनी है, कोई मीटिंग करनी है, किसी सरकारी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना है, दोपहर के पश्चात करिए। कार्यक्षेत्र में भी दिन बढ़िया है। पदोन्नति से संबंधित कोई सूचना आपको मिलने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं तो फायदा मिलेगा। चिकित्सा उपकरण का व्यापार इत्यादि करते हैं, मेडिकल से संबंधित आपका व्यापार है तो फायदा मिलने वाला है। छोटी छोटी बातों पर लोगों की आलोचना मत करिए। लोगों के काम में कमी निकालने से बचिए, नहीं तो लोग आपके आज शत्रु बन जाएंगे। जीवन साथी का साथ मिलेगा। और प्रेमियों के लिए भी दिन बढ़िया रहने वाला है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद अनुकूल अवसर लेकर के आ रहा है। पाचन आज आपका धीमा रहने वाला। आज थोड़ी सी तुलसी और अदरक का काढ़ा बना करके उसका सेवन करिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए बैंगनी है। निवेश करिए। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं।
स्नान के जल में 6 बूंद, कितना 6 बूंद गुलाब जल मिला लीजिएगा और स्नान के पश्चात श्री सूक्त का पाठ करिएगा। दोपहर के पश्चात चंद्रमा आपकी राशि से दोपहर तक 8वें में, इसके पश्चात 9वें में जाएंगे। अब देखा जाए तो 8वें में रहेंगे तो थोड़ी सावधानी तो बरतनी ही है। भाग्य का सहारा मिलेगा दोपहर के पश्चात, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बढ़िया रहने वाला है, लेकिन दोपहर के पश्चात ही सुबह से जब जाएंगे थोड़ी सी आज बेचैनी, एक अज्ञात भय रहने वाली है। यातायात में यानी यात्रा करें तो सावधानी पूर्वक करिए। ज्योतिषी इत्यादि का काम करते हैं आप या कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जहां लोगों को परामर्श देना है तो दिन बढ़िया रहने वाला है। किसी भी तरह के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना है तो दोपहर के पश्चात ही करिए। लव लाइफ ठीक है, पर जीवन साथी से किसी पुरानी बात को लेकर के अनबन होने वाली है। कोई ऑपरेशन इत्यादि है तो जरा सावधान रहिएगा और डॉक्टरों से गलती हो सकती है। कमर से नीचे कंगों में आज थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश सावधानी पूर्वक करिए, करना ही है तो दोपहर के पश्चात करिए। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। आज ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का जप करिए और साथ ही साथ हो सके तो मसूर दाल, लाल मसूर की जो दाल होती है उससे बनी खिचड़ी, ध्यान से सुनिए, प्रयोग कर लीजिएगा कि अपने घर में बोलिए कि लाल मसूर दाल से निर्मित खिचड़ी का निर्माण किया जाए। मंगलवार के दिन आमतौर पर खिचड़ी नहीं बनाई जाती है, पर बना करके इसे कुल देवता को, ध्यान करिए, कुल देवता को अर्पित कर रहे हैं। दोपहर के पश्चात काम बनने लगेगा आपका, लेकिन छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आज पूरे दिन आती रहेंगी। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिएगा। मंगल मृगशिरा में है और मीन राशि में, मृगशिरा माफ करिएगा, चंद्रमा मृगशिरा में है और मंगल मीन राशि में। कुल मिलाकर के संयम की आवश्यकता है। संयम के साथ आगे बढ़िए, सावधानी के साथ आगे बढ़िए तो फायदा मिलेगा। जो लोग मेडिकल फील्ड से जुड़ा व्यापार करते हैं उनको फायदा मिलेगा। जो लोग खनन से संबंधित कार्य कर रहे हैं, माइंस इत्यादि का काम, उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। फॉरेंसिक जांच जो होती है उससे संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो दिन अच्छा रहने वाला है। साहसिक कार्य तो करिए, पर साहसिक कार्य करने के चक्कर में आज दुस्साहसिक कार्य मत कर बैठिएगा। जीवन साथी की कोई बात आपको दिल पर चोट कर सकती है, जीवन साथी की कोई बात बुरी लग सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल कराइए। हो सके तो आज मधुमेह इत्यादि का एक बार जांच करवा लीजिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर लाल है। बात धनु की कर लेते हैं। आज पीपल वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा दूध अर्पित करना है और साथ ही साथ ये तो आपने कर लिया, केले का पौधा हो तो उसकी 3 परिक्रमा करिए, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दोपहर के पश्चात चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम में आ जाएंगे, दोपहर तक षष्ठ में, फिर सप्तम में आ जाएंगे। तो दोपहर से पहले किसी से बातचीत करनी है, किसी को अपनी बात मनवानी है, किसी पर दबाव डालना है, वो कार्य करिए। और दोपहर के पश्चात किसी से संबंध मधुर रखना है, किसी के साथ संबंध सुधारना है, वो कार्य करिए। दोपहर के पश्चात नए अनुबंध करिए और दोपहर से पहले जो चीजें बिगड़ी हुई हैं उसको बनाने का प्रयत्न करिए। लॉ फील्ड इत्यादि से जुड़े हुए हैं अथवा अपना कोई कानूनी मसला चल रहा है तो उसके लिए जाकर के अपने वकील से मिलिए। आयात निर्यात से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो सावधानी बरतिए, झूठ का सहारा मत लीजिए, झूठा वादा मत करिए और जो आपके शुभचिंतक हैं उनकी बातों से असहमति मत प्रकट करिए, उनकी बात को मानने का प्रयत्न करिए। बहुत अधिक तेल घी वाला चीज खाने से आज बचना होगा आपको। और प्रेम संबंध के मामले में दिन सामान्य, दाम्पत्य जीवन ठीक है, पर जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। अगर आप दर्शन शास्त्र के या ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, लाभप्रद रहने वाला है। लकी अंक 3 और लकी कलर पीला है। बात मकर की कर लेते हैं। आज प्रातःकाल जल में थोड़ा सा काला तिल डाल दीजिएगा और संभव हो तो उड़द से, काले उड़द से निर्मित या तो खिचड़ी या कोई भी चीज पकवान कौवे को अगर बना करके दे दें तो दिन बहुत अच्छा होगा। दोपहर के पश्चात चंद्रमा चतुर्थ से पंचम में आएंगे, संतान की ओर से कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो सफलता आपको मिलेगी। कड़ी मेहनत से पीछे मत हटिए और मेहनत जितना करेंगे उतना आपको श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। खान पान अपना नियंत्रित रखिए। अगर आप खनन, पत्थर से संबंधित अगर आपका व्यापार है, उद्योग आपका व्यापार है, लौह निर्माण, लोहे से संबंधित अगर आपका कोई कार्य है तो आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। सरकारी ठेकेदारी इत्यादि भी करते हैं तो भी आपको स्थायी लाभ मिलने वाला है। बच्चों पर क्रोध मत करिएगा, जोखिम भरा कोई कार्य मत करिएगा और बहुत अधिक ठंडी चीजों के सेवन से बचिएगा। बाकी कुल मिलाकर के देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है।
कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी जरूरी है और खान पान अपना नियंत्रित रखना होगा, पेट का ख्याल रखना होगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। बात कुंभ की कर लेते हैं। आज प्रातःकाल चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ में रहेंगे, पंचम में आएंगे दोपहर के पश्चात। अब देखा जाए तो आज माता से संबंधित कोई कार्य आपका रुका हुआ है वो बनेगा। बौद्धिक रूप से आज आपका दिन बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। एआई की फील्ड से जुड़ा कोई कार्य करना चाहते हैं, एआई को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। जो घरेलू कार्य है उन्हें पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा, विशेष करके विद्युत उपकरण, बिजली से संबंधित चीजों का अगर आप व्यापार करते हैं तो आपका काम विशेष रूप से बढ़िया होने वाला है। कार्य क्षेत्र में भी फायदा बना रहने वाला है। माता के किसी कार्य का विरोध या माता का विरोध ना करें, और यात्रा इत्यादि कर रहे हैं तो सावधानी बरतें। बाकी जो लोग अंतरिक्ष से जुड़ा विज्ञान पढ़ रहे हैं, जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से जुड़े हुए हैं, इनके लिए आज का दिन बढ़िया है। अगर इस क्षेत्र में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, यानी एस्ट्रोनॉट हैं आप या इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, एआई की तैयारी कर रहे हैं, आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए सर्वांगीण विकास आपका होने वाला है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश भी आप करिए। और मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। आज प्रातःकाल मधुराष्टकम का पाठ करिए। मधुराष्टकम के पाठ से आपको विशेष लाभ होगा। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। दिन स्वर्णिम रहने वाला है। जो भी अधूरे कार्य हैं वो पूर्ण होंगे। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए, कल पर मत टालिए। मंगलवार का दिन, मृगशिरा का प्रभाव, आज आपकी शक्ति चरम पर रहने वाली है। सार्वजनिक कोई मंच पर आपको मिल रहा है, वहां आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपके लिए मनोवांछित फल देने वाला है। बहुत अधिक तेल मसाले वाली चीजों से को दूर रखिएगा, उसके मत खाइए और काम में लापरवाही मत बरतिए। जीवन साथी से अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं। बाकी कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए तो दिन बहुत ही बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो हल्की सूजन पैरों में हो सकती है, तो पैरों का अपना ख्याल रखिए। लकी अंक 3, लकी कलर पीला और निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।